हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ प्रतिशत, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है अर्थमेटिक का। ठीक है ना। अर्थमेटिक की कह लें तो जान होता है आपका प्रतिशत और परसेंटेज, क्योंकि इससे आपके काफ़ी सारे चैप्टर बन जाते हैं। एक तो परसेंटेज हो गया, दूसरा जस्ट इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो यूपी टेट के मैथ में है। बेसिकली वो 4 ही चैप्टर आप सीख जाओगे ओनली 1 चैप्टर से। ठीक है ना। तो इसकी ये क्या होगी, पहली क्लास और बिल्कुल बेसिक क्लास ये मैं आपको दूंगा। ठीक है ना। आज की ही क्लास से आप सब कुछ सीख जाओगे, बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट रहना, चीज़ों को सीखना मेरे साथ और ज़रूर सीखना। ठीक है ना भाई। और मैं बता दूं, रात के 8 बजे दोस्तों मैं आप लोगों को आज जो है एलसीएम और एचसीएफ के ऐसे धांसू क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यानी कि क्वेश्चन होंगे आपके बुक के ही, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। जो क्वेश्चन आप 10-12 मिनट में कर सकते थे, वो क्वेश्चन आप देखते ही आंसर कर दोगे। तो 8 बजे की क्लास में जरूर आना, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। ठीक है ना। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इसे समझ लीजिए। प्रतिशत का चिन्ह होता है वो ऐसे लगा होता है। वो प्रतिशत का चिन्ह ऐसे लगा हुआ होता है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब है 100। प्रत्येक के ऊपर 100 क्या होता है, प्रतिशत होता है। प्रत्येक के ऊपर 100 क्या होता है, प्रतिशत होता है। जैसे मैं कह दूं, अगर ये आपका एक गोला बना है, मैंने कहा ये आपका एक क्या बना है, गोला बना है। तो गोला क्या है, अपने आप में 100% है। गोला अपने आप में 100% है। अगर मैं कह दूं ये आधा गोला कट गया, ये आधा गोला कट गया, तो आधा गोला भी अपने आप में क्या है, 1% होगा। आधा गोला भी अपने आप में एक 100% होगा। ये चीज़ आपको सीखना है। अब देखो इनको कैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो कैसे बताऊंगा। सबसे पहले बात को समझना, इसका मतलब क्या होता है, बटे 100 होता है बस। इसका मतलब सीधा आप बटे 100 समझ लो, यानी प्रत्येक पर 100। प्रत्येक 100 यानी 100 में कितना है ये समझ लीजिए। अब देखो मेरे भाई, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं कह दूं कि लिखा है भाई 1%। 1% लिखा है। 1% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में 100 घटाओगे, यानी 100 बटे, यानी 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 मेरे भाई। ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं कि 2%। 2% का मतलब क्या होता है, 2/100 होता है। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 2 से काटोगे एक बार में, 200 काटोगे 50 बार में, 1/50 होता है ना। 2 से काटोगे एक बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, 1/50 होता है। कहने का मतलब मेरे भाई कि जब भी किसी नंबर में आपको प्रतिशत लगा मिल जाएगा, जब भी किसी नंबर में आपको ये चिन्ह लगा मिल जाएगा, प्रतिशत लगा मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, बटे में 100 हटा लोगे बस। ठीक है ना। बटे में आप 100 सटा लोगे। बात क्लियर। आप देखो मेरे भाई, चीज़ों को समझना है आपको। चीज़ों को आप कैसे समझोगे, सबसे पहले तो जो यूपी टेट में टॉपिक है परसेंटेज के अंतर्गत, वो टॉपिक है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो। प्रतिशत को भिन्न में बदलो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलो। ठीक है ना। प्रतिशत को भिन्न में बदलो, ये पहला यूपी टेट है, पहला टॉपिक आता है परसेंटेज के अंतर्गत। बस इसको का समझिए, फिर आप परसेंटेज को प्रतिशत में कन्वर्ट, भिन्न में कन्वर्ट करना सीख जाओगे। बस सारा काम आपका खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया कि लिखा है 22.5%। 22.5% लिखा है। तो 22.5% को अगर मैं आपसे कहूँ भिन्न में बदलो, तो आप कह सकते हो इसको कि 22.5, और प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जब भी जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लगा देते। दशमलव के बाद एक नंबर तो एक जीरो लगा लेंगे। 25 से काट सकते हैं, 25 से कितनी बार जाएगा भाई, 25 नवैया 225। 25 नवैया 225, और 25 चौके 100, 9/40 आपका उत्तर है। 9/40 क्या है, आपका उत्तर है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन एक एक नंबर का पूछ लिया जाता है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन एक एक नंबर का पूछ लिया जाता है। अगला जैसे मैं कहूँ मेरे भाई, जैसे लिखा है 16 सही 2/3%।
जैसे मैंने कह दिया 16 से ही 2/3% लिखा है, इसको आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है, इसको आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है। या कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, कभी कभी कैसे आ जाएगा, जैसे 16 या 48 दो 50/3, ऐसे तो होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, नॉर्मल सी बात आप यहाँ पर देखोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई बोलो। यहाँ पर अगर 2/3 का भाग करोगे तो ये बन के आ जाता है 16.666666। ऐसे भी आ सकता है, इसको आपको भिन्न में बदलना होता है, इसको भी आप, तो ये ऐसे लिखा है चाहे ऐसे लिखा है, सेम आपको काम एक ही करना है। अगर ऐसे लिखा रहा है तो सबसे पहले जो मिश्र भिन्न में है इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करो। तो इसको सरल भिन्न में अगर कन्वर्ट कर लोगे तो 16 या 48 तो 50/3 आ जाएगा। 50/3 आ जाएगा, 50/3 हो गया ना। अब देखो, अब क्वेश्चन है प्रतिशत। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलोगे, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो बटे 100, तो यहाँ बटे 100 आ जाएगा, यानी नीचे के साथ तो गुणा आ जाएगा, ऊपर के साथ तो बटा आ जाएगा। तो आप काट सकते हो 50 एकम 50, 50 दूना 100, 3 दूनी 6, 1/6 इसका फ्रैक्शन मान आएगा। इसका भिन्न मान कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा इसका भिन्न मान। अगर मैं अगला बात करूँ 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% को आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है। या यही चीज़ आपका दोस्तों यहाँ ऐसे पूछ लिया जाता 33.33%, ऐसे भी पूछ सकता है। तो चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, सेम चीज़ होती है आपकी। क्या ये भिन्न में है ना, इसको पहले आप सिंपल भिन्न में करो, 33 या 99 100/3 क्या आ जाएगा मेरे भाई, 100/3 आ जाएगा, 100/3 हो गया। प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो नीचे बटे से हटाओगे, नीचे 3 पहले से था तो 100 आपका ऐसे आ जाएगा। आप देखो 100 से 100 कट गया, ऊपर 1 बच गया, यानी 1/3 आपका उत्तर आ गया। 1/3 क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया। तो कहने की बात ये है कि जब भी कभी आप प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे तो आपको करना क्या है, बटे 100 करना है बस। जब भी आप प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे तो बटे 100 कर लीजिए, या आप इसको 1/100 कह लीजिए, ठीक है ना। आप बटे 100 कहिए या 1/100 कहिए, बात एक ही। कई कई लोग आपको 1/100 बताएंगे, कई लोग आपको बटे 100 बताएंगे, बात एक ही होती है। किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो आप 1/100 से गुणा करा दीजिए बस, ठीक है ना। 1/100 से गुणा करा दीजिए बस। तो ये पहला कंसेप्ट जो है वो खत्म होता है, बेसिक, ठीक है ना। आज मैं सिंपल आपको बेसिक बताऊंगा, और आज की क्लास समझ गए ना तो कल जितने भी क्वेश्चन और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे लगा पाओगे। ओके ना मेरे भाई, आगे देखो चीज़ों को समझो। आगे जैसे मैं बता दूं, सेकंड नंबर इसके अंतर्गत आता है कि जो आपका प्रतिशत को तो भिन्न में बदलना आप लोगों ने सीख लिया ना। अब भिन्न को प्रतिशत में आपको बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में आपको बदलना है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो इसके अंतर्गत पॉइंट आता है, भाई प्रतिशत को मैंने भिन्न में तो कन्वर्ट करना सीख लिया, लेकिन अब बात आती है कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है ना। भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे वो चीज़ आपको सीखना है। अब मेरे भाई बात को समझना, जैसे मैंने लिख दिया एक भिन्न मान लिया मैंने है आपकी 2/5, मैंने कहा भाई इसको प्रतिशत में बदलो, मैंने कहा 2/5 है, इसको प्रतिशत में बदलो। तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है बस। सिंपल का मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, 5 से काट दोगे आप इसको 2 बार में, और 20 दुना कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 40% हो जाएगा। अगला जैसे मेरे भाई मैंने कह दिया कि अगर आपका लिखा है, मान लिया लिखा है 4/20, 4/20, अगर 4/20 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, 20 पंचे 100, 5 चौके 20% आ जाएगा। तो नॉर्मल सी मोटी मोटी बात आपको ये समझना है कि जब भी किसी भिन्न को अगर आप प्रतिशत में बदले हुए,
कोई भी अगर आपका भिन्न है उसको अगर आप प्रतिशत में बदल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुना 100 करना पड़ेगा। आपका क्या करना पड़ेगा भाई, गुना 100 करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तो गुना क्या करोगे, 100 करोगे। इतनी बात समझ में आई है। तो जरा 1/, मान लिया 2/3 का प्रतिशत निकालो। 2/3 कितने प्रतिशत के बराबर है, फटाफट से काउंट करो। 2/3 कितने प्रतिशत के बराबर है। ये आज जो कुत्ता है ना भाई, इतना ज़्यादा दिमाग खराब किया ना, ठीक है ना। तो डिस्टर्ब आप लोग भी हो रहे होगे, क्लियर। 2-3 घंटे से लगातार ये भौंक रहा है। 2/3 का अगर आप प्रतिशत में मान निकालोगे तो आपको करना क्या मेरे भाई, आपको 100 से मल्टीप्लाई करा देनी है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका हो जाएगा 200/3। अगर 200/3 छंग 18, 3 छंग 18, 66.666% आ जाएगा। ये आगे कभी कटने वाला नहीं है, 66.66% आ जाएगा। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ एक वैल्यू मैंने लिख दिया, मैंने कौन सी वैल्यू लिख दिया, मैंने कह दिया 1/7। मैंने कह दिया 1/7 को आप प्रतिशत में बताओ। 1/7 कितने प्रतिशत के बराबर है, फटाफट से मेरे भाई निकालने की कोशिश करो कि 1/7 कितने परसेंटेज के बराबर है। तो आप कहोगे सर ये भिन्न है, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। तो करोगे तो ये हो जाएगा 100/7। 7 से काटोगे 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 कितना, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28, 2/7। 14 सही 2/7%। या आप इसको पॉइंट में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 14 सही 2/7% हो गया। तो आपने अभी तक 2 कंसेप्ट सीखे। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में कि जब भी किसी प्रतिशत को अगर आप भिन्न में बदलते हो, जब भी किसी प्रतिशत को अगर आप भिन्न में बदलते हो तो गुणा कराना पड़ता है 1/100 से, और जब किसी प्रतिशत को आप भिन्न में बदलते हो तो 1/100 से। लेकिन जब किसी भिन्न को आप प्रतिशत में बदलते हो तो क्या होता है, आपको ओनली 100 से गुणा कराना होता है, आप अपोजिट समझ लीजिए 100/1 से गुणा कराना होता है, क्योंकि प्रत्येक नंबर के नीचे /1 मान सकते हैं। ये मैंने नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा रखा है। बोलो इतने में किसी को कोई दिक्कत, भाई बोलो इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, नॉर्मल सी बात थी। अब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यहीं से दोस्तों पूरा का पूरा बेसिक आपका जो है वो क्लियर होता है, ठीक है ना। यहीं से आपका पूरा का पूरा बेसिक क्लियर होता है। देखो भाई, अब जैसे मैंने कह दिया आपसे एक बात, मैंने कह दिया क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बनता, मैंने एग्जाम्पल कहा, मैंने एग्जाम्पल ये कहा, मैंने कहा कि 100, मैंने कहा 100, ठीक है। मैंने कहा 100, 800 का कितना परसेंट है, 100 800 का कितना परसेंट है, 100 800 का कितना परसेंट है। तो आप चीज़ों को यहाँ पर सीखोगे, यही चीज आपको सीखना। डायरेक्ट फ्रैक्शन मान नहीं आता है, डायरेक्ट फ्रैक्शन मान या डायरेक्ट परसेंटेज नहीं आएगा, ऐसा आएगा लैंग्वेज में, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ एक का फैक्टर आ गया, का फैक्टर, और का फैक्टर का मतलब जिससे कंपेयर किया जाएगा। सीधा सा एक फार्मूला मेरा याद रखना, जो मैं आपको लगभग कई बार बता चुका हूँ। वो फार्मूला होता है तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या और मल्टीप्लाई का 100। ये आपको फार्मूला याद रखना, वो आपके सारे काम आएगा। पूरे परसेंटेज में ये एक फार्मूला आपके काम ही काम आएगा, ठीक है ना। तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे का 100। अब आप मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन में आप कितने की तुलना कर रहे हो, 100 की कर रहे हो या 800 की कर रहे हो, 100 की कर रहे हो या 800 की कर रहे हो। तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा 100 800 का कितने परसेंट है। 100 की तुलना करो ना 100 की, ना कि 800 की। आप 100 की तुलना करो तो 100 को आप तुलना के स्थान पर रखोगे, तुलना के स्थान पर 100 रखोगे। तुलनात्मक संख्या, किस संख्या से तुलना कर रहे हो, 100 की तुलना किससे कर रहे हो, 800 से कर रहे हो ना, तो 800 आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपका गुणे 100 है तो गुणे 100, यहाँ से जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आपका परसेंटेज में आ जाएगा।
जहाँ जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 100/8 का मतलब 8 एकम 8 हो गया, कितना बच गया 2 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 12.5% आपका राइट आंसर है। 12.5% आपका राइट आंसर है। बोलो इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये तो वही बात हो गई कि भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है। मेरे भाई समझ आ रहा है ना? भिन्न को आपने किस में बदला है? प्रतिशत में बदला है, बस। ठीक है ना? और ऐसे ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, यहीं से सारा कंसेप्ट आपका बना हुआ है। ठीक है ना? अगला मैं दे रहा हूँ, जरा लगा के बताना है। थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं आपको, कोशिश कर लेना 1-2 सेकंड, फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना? चलो देखो, इस क्वेश्चन को आपको लगाने का कोशिश करना है, इस क्वेश्चन को आपको लगाने की कोशिश करना है। जैसे मैं कह दूं आपसे कि एक दिन पूरे सप्ताह का कितने परसेंट है? एक दिन पूरे सप्ताह का कितने प्रतिशत है? एक दिन पूरे सप्ताह का कितने प्रतिशत है? एक दिन पूरे सप्ताह का कितने परसेंट है? फटाफट तरीके से बताओ, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाओ। 1 डेज जो कितना है, पूरे सप्ताह का कितने परसेंट है? अब आपको यहाँ पर मैंने जो मैंने बताया उसी पे वर्क करो, दिमाग लगाने की जरा से भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरे भाई आपको याद रखना है तुलना बटे क्या याद रखना है? तुलनात्मक संख्या, कंपेयर बाई कंपेयर नंबर इनटू 100, तुलनात्मक संख्या और 100। अब यहाँ से जो आंसर आएगा ना, डायरेक्ट आपका परसेंटेज में आता है, क्योंकि तभी तो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं ना। अब आप देखो, एक दिन की तुलना कर रहे हो क्या पूरे वीक की तुलना कर रहे हो? पूरे वीक बोले तो भाई साहब 7 दिन। ये तो पता होगा एक दिन में कितने सप्ताह, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो कितने दिन की तुलना? एक दिन की। कहाँ से? 7 से, इंटू 100, और 1/7 अभी आप निकाले हो, 7 14 7 98, यानी 14 सही 2/7% विल बी द राइट आंसर। 14 सही 2/7% क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ये सारी चीज़ें बोलो समझ में आई हैं कि नहीं आई? सारा का सारा बेसिक डिपेंड करेगा आपके इसी क्लास के ऊपर, सारा बेसिक। ठीक है ना? सारा मतलब कोई लड़की नहीं बोले तो सारा मतलब कंप्लीट बेसिक। ठीक है ना भाई? क्लियर ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात समझ गए ना? ओके मेरे भाई, अब देखो आगे क्वेश्चन कहेगा जरा कैसे, तो सुनो भैया, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा लगाने की कोशिश करना, फिर चीज़ों को आगे थोड़ा सा लेकर चलेंगे, है ना? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा लगाने की कोशिश करना। क्लियर? देखो क्वेश्चन जैसे मैंने दे दिया आपसे, कुछ इस प्रकार दे दिया क्वेश्चन। मैंने कहा 8 अंडे 3 दर्जन का कितने परसेंट हैं? 3 दर्जन अंडे का कितने परसेंट है? वैसे अंडे जो हैं वो दर्जन में नहीं गिने जाते हैं, बस सपोज दैट मैथ है, मान लेते हैं अंडों को हम दर्जन में गिन रहे हैं। ठीक है ना भाई? 8 अंडे 3 दर्जन अंडे का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 8 अंडे 3 दर्जन अंडे का कितने परसेंट है, आपको बताना है। 8 अंडे 3 दर्जन अंडे का कितने परसेंट है? बस लग गया क्वेश्चन। अब 3 दर्जन बोले तो 12 इंटू 3, 12 3 36 अंडे। बोलो भाई, है ना? अब कुछ लोग क्या करेंगे, 8/3 रख के सॉल्व कर देंगे। 3 से 33.3, 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24, 100 से भी एबव आएगा। 100 से तो एबव आ जाएगा। 8 अंडे 3 दर्जन अंडे का कितने? 100 से एबव आएगा? अरे नहीं भैया, 100 से अब थोड़ी नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 दर्जन का मतलब 36 अंडे, ना कि 3 दर्जन आपको रखना। 1 दर्जन में 12 अंडे, तो 3 दर्जन में 36 अंडे। तो फार्मूला मैंने क्या बताया? फार्मूला बताया मैं, तुलना बटे मैंने बोला तुलनात्मक संख्या,
तुलना बटे तुलनात्मक संख्या और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अरे तुलना किसकी कर रहे हो उसको ना ऊपर रखोगे ना, तुलना आप 8 अंडों की कर रहे हो तो 8 अंडे को मैंने ऊपर रख लिया। अब बटे में जिसने 3 रख दिया वो गलत हो गया। और याद रखना ऑप्शन में वो होगा भी, गलत वाला जरूर ऑप्शन में होगा, सही वाला भले ही ना हो। जो गलत आंसर आने वाला होता है ना वो उसको ऑप्शन में जरूर सेट करते हैं। तो आपको 3 नहीं रखना, आपको 36 रखना है। तो आपको 36 रखना है और गुणे क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से आप करते हो तो डायरेक्ट चीज़ें परसेंटेज में आती हैं, काट सकते हो। 4 नवैया 36, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 200/9। तो 9 दूनी 18 हो गया। 9 दूनी कितना हो गया मेरे भाई 18 हो गया। 2 बच्चा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22% आ जाएगा। देखो भाई 4 नवैया 36, 4 दूनी 8, 100 दूनी 200/9, 9 दूनी 18, 2 बचा 20, 9 दूनी 18, 2 बचा दशमलव लगाया 0, 9 दूनी 18, 22.22%। ये क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा, आपका नोट कर सकते हो। 22.22% क्या होगा बिल्कुल राइट जवाब होगा, आप नोट कर सकते हो। और ये चीज़ आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है ज़रा एक बार कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना। अब आगे देखिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं, है ना भाई। देखो अब आगे क्या सीखेंगे, अब आगे ये हमें सीखना पड़ता है जो एरिया पे डिपेंड क्वेश्चन आते हैं, जो आपके एरिया यानी क्षेत्रफल पे डिपेंड क्वेश्चन आते हैं वो आपको सीखना है, वो आपको सीखना है। जैसे मैं कहूँ, मैंने कहा ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये आपका एक रेक्टेंगल है, आयत है ना, ये आपका एक आयत है। मैंने कह दिया आपकी आयत की लंबाई चौड़ाई 100 है, आयत की लंबाई 100 है और चौड़ाई भी 100 है। 100 तो आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर हो गया। नो, 100% है, 100% है। मैंने कहा था 100% है। अब मैंने कहा कि जो आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई है, इसमें आपको 25% की वृद्धि कर देनी है, इसमें आपको 25% की वृद्धि कर देनी है, 25% का इंक्रीज कर देना, प्लस कर देना। तो 100% था तो आप अगर 25% की वृद्धि कर दोगे तो 125% नहीं बन जाएगा। हाँ सर ठीक है। और मैंने कहा जो ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई को आप 10% कम कर दो। लंबाई को आपने क्या कर दिया भाई, लंबाई को आपने 25% बढ़ा दिया और चौड़ाई को आपने 10% कम कर दिया। तो 10% कम कर दिया मतलब 100 का 10% 80 कर दिया, सॉरी 90 कर दिया। कितना कर दिया 90% और ये 125%। अब मैं पूछूं कि एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा वो आपको बताना है। एरिया पर तो देखो एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 100 थी, चौड़ाई 100 थी, तो इसका जो क्षेत्रफल पर प्रभाव पहले क्षेत्रफल कितना था 10,000 था, पहले क्षेत्रफल 10,000 था, 1140 पहले क्षेत्रफल 10,000 था। लेकिन अब क्षेत्रफल कितना आ गया, अभी तो L इंटू बी अब भी तो रहेगा, L इंटू बी अब भी रहेगा, यानी 125 इंटू का 90। तो आपको पता है भाई 0 9 पचे 45 के 5 4, 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 1 कम 9 2 11,250। जो एरिया आपका 10,000 था वो एरिया आपका 11,250 हो गया। एरिया बढ़ा है कि घटा है जरा बताओ, जो क्षेत्रफल था बढ़ा है कि घटा है। 11,250 आपका बढ़ा है कि 10,000 बढ़ा। आप कहोगे सर एरिया बढ़ गया, और एरिया कितना बढ़ गया 1,250। भाई 1,250 एरिया क्या हो गया बढ़ गया, तो 1,250 एरिया आपका क्या हो गया बढ़ गया। अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन होता तो 1,250 हमारा आंसर होता, लेकिन अगर पूछता यही कि कितने परसेंट बढ़ गया तो आपको क्या करना था 1250 बढ़ा,
1250 बढ़ गया ना। और कितने से बढ़ गया? हमेशा पहले वाले से बढ़ा भैया, दूसरे वाले से थोड़ी नहीं बढ़ सकता। पहले वाले से बढ़ेगा, पहला कितना था 10,000, और इंटू क्या कर देते हैं आप 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यहाँ से एक अंक पहले 12.5% बढ़ गया। 12.5% बढ़ गया। तो इस पर बेस्ड हम कल क्वेश्चन करेंगे और कल की क्लास में हम आपको भी बताएंगे इसके आगे की कहानी, ठीक है ना। थोड़ी सी वीडियो थी लेकिन आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। बाकी 8 बजे तो रेगुलर हमारी क्लास चल ही रही है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में 8 बजे ज़रूर मिलना। वहाँ पर मैं आपको 10 या 12 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के होंगे तगड़े क्वेश्चन ही, लेकिन मैं आपको सॉल्व करने का तरीका लाजवाब बताने वाला हूँ, आपका टाइम बचाने वाला हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। आपका टाइम बचाने वाला हूँ। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर कर देना, आपको पसंद आई है तो आपके साथ हम हमेशा तैयार हैं, ठीक है ना। अगर 1 या 2 दिन वीडियो बीच में ना आया करे तो बिल्कुल परेशान ना हुआ करो। आपके पेपर से पहले पहले मैं सारा सिलेबस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। ओके, क्लियर ना। चलो ठीक है फिर, तो यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। 8 बजे की क्लास में ज़रूर आना। अपने सभी मित्र मित्रियों जो भी है ना, सबको बुला के लाना, निमंत्रण है भाई साहब। क्लियर। तो ठीक है भाई, मिलेंगे 8 बजे। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।